हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुमित एंड आई एम ए बी फार्मा स्टूडेंट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट पार्ट में सूजन, खुजली और दर्द का सही इलाज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन, खुजली और दर्द रहता है तो उसे बोला जाता है बेनालाइटिस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेनालाइटिस के बारे में एंड उसके सही इलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ इस तरह से जो है कि सूजन, खुजली एंड दर्द रहता है, तो आपको इसके लिए क्या सही इलाज अपनाना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इसके कारण के बारे में और इसके लक्षण के बारे में भी पता लगाएंगे और लक्षण के हिसाब से कौन सा मेडिसिन आपको यूज करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा एंड आप सही से सही मेडिसिन का चयन कर पाएंगे एंड कौन सी दवाएं आपको लगाना है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा एंड कुछ प्रो हाइजीन टिप्स के बारे में लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आपको क्या प्रो हाइजीन टिप्स का अपनाना है कि आपको फिर से ऐसा खुजली और दर्द ना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेनेलाइटिस क्या है और इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है और क्यों होता है। बेनालाइटिस होने का मुख्य रूप से तीन बड़े कारण होता है दोस्तों। तो कौन कौन सा तीन बड़े कारण होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो कारण है वो है फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों, यह जो है यह सबसे कॉमन कारण है। कैंडिडा नाम का फंगस की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। अगर उस हिस्से में नमी या पसीना ज़्यादा रहती है तो फंगस तेज़ी से बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके प्राइवेट पार्ट में कैंडिडा नाम के फंगस की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। अगर उस प्राइवेट पार्ट में नमी या पसीना ज़्यादा रहता है तो फंगस तेज़ी से कैंडिडा नाम का जो है वो तेज़ी से पनप जाता है एंड आपको वैसा सूजन, खुजली और दर्द ला सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सेकंड नंबर कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकंड कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, सही सफाई न रखने के कारण वहाँ बैक्टीरिया पनप सकते हैं जिससे सूजन आ जाती है। कहने का मतलब है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट लिंक को सही से साफ सफाई नहीं करते हैं तो आपके वहाँ सूजन आ जाती है एंड बैक्टीरिया बहुत जल्द ही पनप जाती है जिस कारण आपको बेनेलाइटिस हो सकता है। एंड जो थर्ड कारण है, तो दोस्तों इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको जो मैं बताने वाला हूँ लक्षण जो आपको बता रहा हूँ इसके अनुसार ही आपको मेडिसिन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड इसके कारण को भी देखना है क्योंकि जब तक आप नहीं इसके कारण को जान पाएंगे सही से तब तक आप कौन सा मेडिसिन यूज करना है आप नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड जो थर्ड कारण है बेनेलाइटिस होने का वो है केमिकल इरिटेशन या एलर्जी। तो दोस्तों, ज़्यादा खुशबूदार साबुन, बॉडी वॉश, डिटर्जेंट या कॉन्डम के लैक्टेस। लैक्टेस कहने का मतलब है कॉन्डम का लब्बर जो होता है या उसमें जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसके कारण एलर्जी के कारण भी वहाँ की स्किन संवेदनशील हो जाती है और सूजन आ जाती है। कहने का मतलब है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट पे खुशबूदार साबुन, बॉडी वॉश, डिटर्जेंट या कॉन्डम के लैक्टेस का यूज करते हैं तो भी वहाँ पे आपको सूजन आ जाती है एंड वेनेलाइटिस होने का खतरा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जो फोर्थ कारण होता है दोस्तों ये होता है फिमोसिस। तो फिमोसिस क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग कुछ समझते हैं। मान लीजिए कि आपका लिंग है तो यहाँ पे आपका जो फोर स्किन ब्लैक से आपको डिनोट किया गया है। फोर स्किन जो होता है वो पीछे आपका नहीं होता है तो वहाँ पे ऐसे वाइट वाइट डॉट डॉट प्रेजेंट हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन लग जाता है एंड आपको जो है वो हो जाता है बेनेलाइटिस। बेनेलाइटिस होने का खतरा जिस कारण से बढ़ जाता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कुछ मुख्य लक्षण के बारे में दोस्तों कि बेनेलाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है एंड इसके आधार पे हम लोग मेडिसिन का पता लगाएंगे कौन सा मेडिसिन आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके मुख्य लक्षण अब बात करते हैं आप इसे पहचानेंगे कैसे। इनके मुख्य लक्षण कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो जो फर्स्ट लक्षण है दोस्तों, प्राइवेट पार्ट के आगे के हिस्से ग्लैंड्स पर लालपन आना। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड 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 जैसा है। ये होता है बेनेलाइटिस का कारण नंबर फर्स्ट जिसके कारण आप पहचान सकते हैं। अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे यहाँ पे रेड रेड जैसा है डॉट तो आप समझ जाइए कि आपको बेनेलाइटिस है। एंड जो सेकंड नंबर का कारण है वो है लगातार खुजली या जलन महसूस होना। अगर आपको
प्राइवेट पार्ट में लगातार जलन या खुजली महसूस होता है तो भी आपको बेनिलाइटिस हो रखा है। एंड जो थर्ड कारण है, फोर स्किन के नीचे सफ़ेद रंग का गाढ़ा डिस्चार्ज जमा होना जिससे बदबू आ सकती है। दोस्तों ये हम बता चुके हैं कि फिमोसिस होता है तो भी आपको यहाँ पे फोर स्किन के नीचे वाइट वाइट जमा हो जाते हैं जिस कारण आपको बेनिलाइटिस हो जाता है। तो दोस्तों समझ रहे हैं। एंड जो फोर इसका जो लक्षण है वो है पेशाब करते समय दर्द या जलन होना। दोस्तों अगर आपको पेशाब करते समय दर्द या जलन होता है तो समझ जाइए कि आपको बेनिलाइटिस हो चुका है। एंड जो फोर्थ का इसके बाद कारण है चमड़ी को पीछे खींचने में दर्द या असमर्थता होना। दोस्तों अगर आपको बेनिलाइटिस के कारण सूजन खुजली और दर्द हो जाता है तो वहाँ पे फोर स्किन को पीछे करने में दर्द होता है, वहाँ पे पीछे नहीं हो पाता है। तो ये था कुछ मुख्य लक्षण बेनिलाइटिस का। एंड इसके बाद हम लोग जानेंगे बेनिलाइटिस के फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंतर के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके मेडिसिन के बारे में, क्योंकि जो मेडिसिन होता है वो फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अनुसार ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहिए, कौन सा क्रीम। मेडिसिन के रूप में हम लोग क्रीम का यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो है फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, कि फंगल इन्फेक्शन होगा तो आपको क्या क्या होगा। तो फंगल इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले खुजली ज़्यादा होगा, खुजली जो है खुजली ज़्यादा होगा दोस्तों। एंड सफ़ेद गाढ़ा पनीर जैसा मलबा आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड स्किन सूखी और फटने लगेगी, स्किन जो है आपका यहाँ पे सूख जाएगा एंड फटने लगेगा। एंड हल्की बदबू भी आएगी दोस्तों। इसका जो मुख्य रूप से जो कारण है फंगल इन्फेक्शन का, आपका वाइट वाइट हो जाएगा दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो लिंग के आगे का हेड एरिया है वहाँ पे वाइट वाइट आपको दिखने को मिलेगा। एंड अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो जो है दोस्तों, आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको दर्द दर्द और चुभन ज़्यादा होगा दोस्तों। एंड लाल तत्म ततैया हिस्सा दिखेगा, यहाँ पे आपको लाल लाल दिखेगा। एंड पीला या हरा डिस्चार्ज निकलेगा दोस्तों। एंड तेज बदबू होगी। एंड छोटे छाले या घाव हो सकते हैं दोस्तों। यही अंतर होता है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन में। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको व्हाइट व्हाइट देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे येलो येलो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरियल है या फंगल है आपके प्राइवेट पार्ट में। और इस हिसाब से आप हम लोग बताएंगे कौन सा मेडिसिन आपको यूज करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बेनिलाइटिस के कारण ये सब जानने के बाद फाइनली बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाओं के बारे में, कि आपको कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट और दवा का यूज करना है बेनिलाइटिस में। तो दोस्तों डॉक्टर हैं स्थिति को देखकर मुख्य रूप से तीन तरह की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो जो पहला दवा होता है वो होता है एंटी फंगल क्रीम। अगर इन्फेक्शन फंगल है तो क्लोट्राइमाजोल जैसे कैंडिड क्रीम, नाइकोनाजोल या कीटोकोनाजोल क्रीम को दिन में 2 से 3 बार करीब 1 से 2 हफ्तों लगाने की सलाह दी जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के कारण बेनिलाइटिस है तो आपको क्लोट्राइमाजोल जैसे कैंडिड क्रीम एंड माइकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल क्रीम को दिन में 2 से 3 बार करीब 1 से 2 हफ्ते तक लगाने की सलाह दी जाती है, जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैंडिड क्रीम। एंड आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड इसको जाकर मार्केट से ले सकते हैं। एंड यहाँ पे कीटोकोनाजोल है एंड यहाँ पे माइकोनाजोल है। तो दोस्तों याद रहे ये क्रीम को आपको हमेशा फंगल इन्फेक्शन में ही यूज करना है, इसको आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज ना करें, नहीं तो आपको और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो ये था एंटी फंगल क्रीम के लिए, एंटी फंगल क्रीम है ये दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक क्रीम के बारे में दोस्तों। दोस्तों अगर वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो म्यूप्यूरोसिन एंड नियोस्पोरिन जैसी अपॉइंटमेंट लगाने के लिए दी जाती है। कभी कभी गंभीर मामलों में डॉक्टर खाने वाली एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स भी देते हैं। तो दोस्तों अगर आपका जो बेनिलाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो आप म्यूप्यूरोसिन या नियोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं, जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जो कि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम देगा। तो दोस्तों जो तीसरा क्रीम होता है वो होता है माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम। अगर सूजन और खुजली बहुत ज़्यादा असहनीय है तो डॉक्टर बहुत कम समय के लिए, अधिकतम 5 से 7 दिनों के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन
क्रीम 1% लगाने की सलाह देते हैं ताकि तुरंत आराम मिल सके। दोस्तों, जो ये हाइड्रोकोर्टिसोन जो मलहम है दोस्तों, ये होता है स्टेरॉयड क्रीम, जिसका यूज आपको अधिकतम 5 से 7 दिनों के लिए अप्लाई करने के लिए दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा खुजली और असहनीय दर्द है तो दोस्तों। बट एक स्टेरॉयड क्रीम है जिस कारण मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको यह क्रीम का यूज करना है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही क्रीम का यूज करें, क्योंकि इसमें दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ हाइजीन और घरेलू देखभाल के बारे में कि क्या आपको यूज करना है ताकि आपको फिर से वेनाइटिस ना हो, आपके प्राइवेट पार्ट पे सूजन और खुजली ना हो एंड रेडनेस ना आए। तो आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला है वो है सिर्फ गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। नहाते समय फोर स्किन को धीरे से पीछे करें और सिर्फ हल्के गुनगुने पानी से उस हिस्से को साफ करें। तो दोस्तों, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसे नहाते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, एंड वो जो फोर स्किन है उसको पीछे करके थोड़ा सा साफ कर लेना है अच्छे तरीके से, एंड साबुन को यूज नहीं करना है दोस्तों। और किसी भी तरह के खुशबूदार साबुन, डिटर्जेंट या शावर जेल का इस्तेमाल वहाँ बिल्कुल ना करें, ये जलन को 10 गुना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। एंड एरिया को सुखा लें। नहाने के बाद एक साफ और सूखे तौलिए से थपथपाकर पानी सुखा लें। नमी फंगस की सबसे अच्छी दोस्त होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे नमी रहता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा एंड फिर से वेनाइटिस हो जाएगा। एंड हमेशा ढीले और सूती अंडरवेयर पहने ताकि हवा पास होती रहे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़रा सा भी फिर से नमी आया तो आपको फिर से वेनाइटिस हो जाएगा। एंड कुछ एक और ज़रूरी बात है दोस्तों कि अगर आपको शुगर है तो वेनाइटिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए अपनी शुगर कंट्रोल में रखें। और हाँ, कोई भी दवा खुद से मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाने के से बचें और एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें दोस्तों। कहने का मतलब है आप डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें, अगर बहुत ज़्यादा है तो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।